गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आसना जी? आप म्यूट हैं। आ रही है। चलिए, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सभी को। रिज्यूम करने के लिए क्लास हम लोग दोबारा शुरू कर रहे हैं बड़े दिनों बाद। चलो, मैडम जुड़ेंगी थोड़ी देर में, तो तब तक हम लोग सोच रहे हैं पुराना जो क्या क्या पढ़ लिया एक बार हम लोग आपस में बातें कर लेते हैं। आप म्यूट होके बात करिए आसना जी। मुकेश जी, क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट का बताइए। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट करिए मुकेश जी। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं पा रहे हो आप। मुकेश जी आप म्यूट ही हैं अभी। बाकी लोग भी तो हैं, आशना जी, रोमा जी, ये सब लोग। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज। वो टंग एनालिसिस चल रहा था। सर हाँ आ रही है आवाज। मैं म्यूट पे हूँ। हाँ, तो आप आज हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं ना जब तक मैम जुड़ रही हैं। हाँ चलिए, सर, स्टमक इन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स और स्प्लीन अच्छा, हो गैंग गया। डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। हो अच्छा गया। ठीक है। स्टमक इन डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स थे? तो बताएगा। बेसिक बेसिक सिम्टम तो बताइए, स्टमक से क्या क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए सर ना। हीट बढ़ती है। ये डेफिशिएंसी हो गई मतलब। तो स्टमक इन डेफिशिएंसी में ना टंग पे कोटिंग खत्म हो जाती है। ये और सर ड्राइनेस रहती है ज्यादा। सर येलो कोटिंग यानी इन्फेक्शन हो रहा है, पैथोजेंस बढ़ रहे हैं। और हाँ जी, बोलते जाओ जो जो याद है, थोड़ा सा याद करेंगे ना, फिर आगे हमको बढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके जी, ओके बाय। बाय। मैं उसका कोटिंग कॉल करती है। टंग कैसी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, क्या है कलर, क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर सर रेड कलर है तो मतलब हीट एक्सेस है बॉडी में। हम्म और अगर थोड़ी स्टिकी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा हम्म स्टिकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी है। हम्म और स्टिकी कम है तो? स्टिकी अगर कम है, ड्राई है अगर, तो ये डेफिशिएंसी हम्म है। हम्म और अगर स्टिकी थोड़ी सी, जैसे मतलब स्टिकी है बट थोड़ी कम है, तो वो किडनी यांग डेफिशिएंसी है। किडनी मतलब वेट डेफिशिएंसी। है, बहुत ज़्यादा वेट होती है हम्म तो वो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, थोड़ा कम वेट है तो किडनी यांग डेफिशिएंसी। ठीक है। टंग की शेप साइज के हिसाब से देखें तो? अगर सोलन है तो इसका मतलब भी यही होता है कि किडनी यांग डेफिशिएंसी होती है जनरली, अगर सोलन है तो। ठीक है। और निर्मल कौर जी,
पेल हाँ, टंग का मतलब होता है ब्लड गीता जी डेफिशिएंसी। शेप की बात करें ना हम लोग, अलग अलग शेप होती है ना सबकी टंग में, बताइए शेप के हिसाब से बहुत लोग हैं, सौम्या जी, रोमा जी, छोटी छोटी जसमीन। टंग है ये नहीं, लंबी टंग है ये नहीं, अलग है। छोटी टंग होती है, एक लंबी टंग होती है। एक पतली होती है, एक सोलन होती है। टेढ़ी होती है तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। एक टीथ मार्क होते हैं उसमें। हाँ, टीथ मार्क वाली स्प्लीन डेफिशिएंसी। हम्म हम्म हम रिपीट करें ना, आज इतने दिन में रिज्यूम किया तो थोड़ा सा कुछ कुछ तो याद करें बैकग्राउंड का, है ना, जी सर। थोड़ा सा याद तो हो। और क्या रहे, शेप में ही रह गया ना, अभी लंबी हो गई है, छोटी हो गई है, सोलन हो गई है, swollen हो गई, पतली then है तो क्या मतलब है। फिर कलर कलर आ जाता है। swollen tongue, then pathogens अगर है, मतलब अगर व्हाइट कोटिंग थिक है और पतली टंग भी तो होती है ना। हैमर शेप भी होती है। बुक निकाल लेते हैं। हैमर, अभी वहां तक शायद हम लोग नहीं पहुंचे, हैमर शेप तक बंद कर रहा हूँ अपना, पर आप लोग ऑन रखिएगा। लूज टंग भी होती है, लूज टंग। हाँ जी, चलो अभी आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि आप लोगों की आवाजें मेरे को बहुत, मेरी आ रही है ठीक? आपकी प्रेजेंट वाला भी अटेंडेंस लिंक आ गया है, एक बार वो भी आप फिल कर लें। तो सोलंग टंग आपने देखी, पहले मोटी होती है या पतली होती है, छोटी होती है, लंबी होती है ना, टंग की शेप की बात कर रहे हैं। तो इन सब का हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपकी आती है कोटिंग, टंग पे कैसी कोटिंग होनी चाहिए नॉर्मल टंग पर, नॉर्मल सर हल्की व्हाइट, हल्की वाइट, और टंग का कलर कैसा ईट के जैसा, होना ईट चाहिए। गुलाबी। पिंक टाइप। गुलाबी पिंक टाइप का ना, ठीक है, नॉर्मल हो गई है। अब यही कोटिंग थोड़ी थिक हो जाए तो क्या इंडिकेशन करता है। ठंडक बढ़ रही है बॉडी में। कोल्डनेस। येलो कोटिंग अगर होगी तो हीट बढ़ेगी। नहीं, कोटिंग सेम है, वाइट सी है, पर थोड़ी सी बढ़ रही है, मोटी हो गई है कोटिंग, दिख रही है। सर यांग बढ़ रहा वो है। पैथोजन, इसका मतलब पैथोजेंस, पैथोजेंस हैं राइट। बॉडी में। ओके, पैथोजन। पैथोजेंस, तो पैथोजेंस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जिस तरह का वेदर का वन 1 2 3 4। पैथोजेंस में सर वो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि हाँ जी, हम वो डिटॉक्स वाले जो पॉइंट्स लगाते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के ब्लैक डॉट्स लगाते हैं दोनों के वाइनम वाले पॉइंट्स पे, हाँ जी, 1 और 2 पे। और उसके अलावा हम
सीवी मेरिडियन को ब्लैक कर Reinforce? सकते हैं। सर वो आयुर्वेदिक फिंगर 1 2 3 और 4 5 में lift 0 और और 9 में ब्लैक डॉट। हाँ जी, देखो डायग्नोज आप किसी से भी करो, ट्रीटमेंट आप कैसे भी करो, वो आपकी मर्जी है ना, नहीं मुकेश जी? जी हाँ जी, डायग्नोज आप आयुर्वेद चाइनीज के मेथड से कर लो, ट्रीटमेंट आप आयुर्वेद से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रीटमेंट डायग्नोज अच्छा होना चाहिए, ट्रीटमेंट तो अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कोटिंग में भी अलग अलग कलर्स होते हैं, अभी वाइट हो गया, अब उसके बाद का येलो येलो कलर है ना। येलो यानी हीट पैथोजेंस ज्यादा जम गए ऐसा है। हम्म, पैथोजेंस ज्यादा हो गए हैं इस वजह से, तो हीट सिर्फ बढ़ गई है जी ना, हीट बढ़ गई है। अब किस एरिया में बढ़ी है उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, जी है ना। फिर एक होता है जिसपे कोटिंग ही नहीं होती है ना। मैम आ गई है, अटेंडेंस का खुल नहीं रहा है लिंक। खुल जाएगा सर, वो नेटवर्क का कहीं पे इश्यू आ रहा है, मेरे को भी लग रहा है। कोई बात मैम जुड़ी तो हुई है मैम, आवाज आ रही है? आपने स्क्रीन शेयर क्यों कर दिया मैम? नमस्ते मैम, जुड़ तो गई है मैडम। मैम नमस्ते, आवाज आ रही है? नमस्ते। हाँ बेटा, आप आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही थी बेटा। ये आपने ना वो स्टॉप शेयरिंग करो इसको, पहले से स्क्रीन शेयर हो रही है आपके मोबाइल की, अच्छा अच्छा बेटा। ऊपर आ रहा है ना स्टॉप शेयरिंग, वो कर दीजिए। हाँ हाँ बेटा, उसको स्टॉप कर दो। हाँ हाँ, अब ठीक है। अब हाँ, ठीक। वीडियो ऑन कर दीजिए अगर कहीं से है, आपका हाँ हाँ ऑप्शन दिख रहा है नीचे वीडियो वाला, हाँ ठीक है मैम। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या पढ़ा दिया बेटा अभी तक? अभी मैम पुराना ही रिपीट कर रहे हैं कि भाई टंग कैसी होती है, कोटिंग क्या है, हाँ हाँ, यही बस अभी आप शुरू कर दीजिए। शुरू कर दो। बच्चों ने छुट्टियां कैसे मनाई? नहीं। लंबी छुट्टियां आ गई सबकी, टंकी वाली। समर वेकेशन सबकी अच्छी रही? जी मैम। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? आपका कैसा है? मेरी सबकी आवाज बहुत कम आ रही है। आ रही है मैम, ये ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है कहीं पे। आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो सबको ही आ रही है ऐसे ना, कोई बात नहीं आप। क्योंकि मुझे लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी इसलिए। नहीं नहीं, ऐसे ही अच्छा, आती है मैम सबको ही। छुट्टियों में सबको कैसा रहा? सब ठीक रहा? नहीं आ रहा मैम, जी मैम। ज्यादा किसी का ट्रीटमेंट नहीं करा। मेरे को बहुत ही कम आवाज आ रही है आज। अच्छा, मेरी आ रही है मैम? बहुत कम। चलिए कोई बात नहीं। तो हम आज थोड़ा सा टेस्ट ले लें सबका, टेस्ट? क्योंकि देखिए बुक 18 पढ़ना, हमारे सर कहते थे कि 18 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगी।
ये मुश्किल बुक है, देखने की बहुत इजी लगती है पर बहुत मुश्किल है। तो जब भी कभी आपके पास पेशेंट आए, आप कैसे डायग्नोस करोगे? आप मेन डायग्नोस सीख लो इसका, है ना। बहुत डीप में बुक खोल के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई अपने पास पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कौन बताएगा? टंग Chart, chart basically take the details, क्या issues है। कौन बोल रहा है? श्वेता बोल रही है। आशना, बेटा मेरे को आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो, मैं दूसरा वो ले आती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਚੱਲੇ? आप कोई बोले एक बारी। जी मैम। हाँ अब ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ आपकी तो आपकी भी बहुत clear है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई पेशेंट आता है तो मैम उसकी प्रॉब्लम पूछेंगे। हाँ प्रॉब्लम में क्या क्या पूछते हैं, कैसे सब प्रॉब्लम होती है पहले वो बताएंगे क्या प्रॉब्लम है हमको। पहले आप क्या पूछते हो बेटा? पहले पेशेंट का नाम पूछते हो, है ना। फिर पेशेंट की एज पूछते हो। एज से क्या पता चलता है बेटा? कौन से स्टेज में है वो, टीनेज है एज से या क्या पता चलता है? 40+ है या सीनियर सिटीजन है हाँ या हाँ ग्रोइंग एज, वेरी गुड। तो उससे हम लोग क्या क्या पता कर लेते हैं बेटा? जैसे उस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपके या पास कोई चीजें आता है दिखी। छोटा बच्चा कि बहुत एक्टिव है, तो हम इसे बीमार वो उसके समझेंगे कि क्या एलिमेंट्स को समझेंगे बेटा? सिग्निफाई कर रहा है क्योंकि वो वुड से रिलेटेड है, एज ग्रीन हाँ एनर्जी से। हाँ ठीक है ना। अब जैसे अपने पास कोई सीनियर सिटीजन में आया और वो हमें कह रहा है कि मेरी आईसाइट वीक हो रही है, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि इस पेशेंट की आईसाइट तो वीक होगी क्योंकि ये एज ऐसी है, उसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय वो कमजोर होंगी ही होंगी, है ना। तो ऐसी चीजें हम अंदाजा उसकी एज से लगाते हैं। उसके बाद फिर क्या पूछते हैं हम लोग? पेशेंट की भूख, भूख कैसी लगती है उसको, है ना। भूख से क्या समझते हैं हम लोग बेटा? क्योंकि डायग्नोस कर रहे हो बेटा, डायग्नोस का सबसे पहला, टंग तो बात की बात है बेटा। हमारे सिम्टम यदि टंग के साथ मैच नहीं करते तो आपकी टंग डायग्नोसिस सही नहीं है ना। उसका अपनी बात को कंफर्म करने के लिए आपको टंग के जाना चाहिए कि यही है ना। तो भूख से क्या पता चलेगा? ज्यादा भूख लगती है तो क्या समझेंगे हम लोग? भूख ज्यादा लगती है, डिजायर टू ईट। मैम थोड़ा हार्ट में हीट है नहीं बेटा, जनरल हीट बढ़ी हुई है या स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, स्टमक में हीट है ना। उसी इंसान को भूख ज्यादा लगेगी जिसको हीट बढ़ी रहती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है मुझे भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लगती। आपके पास पेशेंट आया, उसकी शिकायत है कि मुझे भूख नहीं लगती, इसका क्या मतलब है?
कोल्डनेस है उसकी। कोल्डनेस, नहीं नहीं, और अच्छे से Spleen. और अच्छे से सोचो, और अच्छे से सोचो। मैम हाँ, स्प्लीन स्प्लीन, की वेरी गुड, शाबाश बेटा। उसकी क्या कमजोर है? स्प्लीन की कमजोर है ना? फूड से फूड की कौन बनाता है? स्प्लीन स्प्लीन, शाबाश, है ना? तो फूड की के लिए स्टमक और स्प्लीन मिलके फूड साथ देते हैं, एकदम पतला पतला करना, तभी उससे की बन सकती है ना? फूड से फूड की कब बनेगी? जब तक वो एकदम पतले फॉर्म में नहीं आ जाएगा, तब स्प्लीन उस पे काम करती है। ठीक है, तो फूड से फूड की बनाने में आपका स्टमक भी उसकी हेल्प कर रहा है। फूड की कमजोर होगी या भूख नहीं लग रही है तो पेशेंट को क्या दिक्कतें सामने दिखेंगी हमको? पेशेंट क्या बताएगा? की कमजोर है, की डेफिशिएंसी हो रही है। Weakness. शाबाश, ये किसने बताया वीकनेस? मैम गीता। अच्छा, शाबाश बेटा, वेरी गुड बेटा। तो क्या क्या आते हैं की डेफिशिएंसी के? क्या क्या साइन है बेटा, बताओ। मैम एनर्जेटिक नहीं फील होगा, हाँ, वीकनेस लगेगी, शाबाश। और मूवमेंट कम हो जाएगा। वीकनेस है तो मूवमेंट कम होगा, वो उसको छोड़ो बेटा, वो तो कोई खास मतलब नहीं हुआ उसमें। और क्या होगा बेटा? जैसे आपकी ब्लड कमजोर होता है, मैंने कहा था ना, स्प्लीन की डेफिशिएंसी क्या बताती है? शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या हमको सिम्टम दिखते हैं बेटा? टायर्डनेस, थका थका लगता है, जी। और ब्रेथलेसनेस, ब्रेथलेस, है ना? मेन सिम्टम की का क्या होता है? ब्रेथलेसनेस और टायर्डनेस या वीकनेस, है ना? और लंग्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? मैम वीक वॉइस होएगी। शाबाश, बहुत अच्छा। मतलब छुट्टियों में किसी ने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा? सबको पढ़ाई करनी चाहिए। अगली बारी आपका ओरली हम पूछते रहेंगे ऐसे, तो पढ़ाई की भी होगी तभी अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना? और किडनी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा बेटा? पेशेंट क्या बताएगा? मैम स्वेलिंग हो रही है बॉडी में। नहीं नहीं, की डेफिशिएंसी से स्वेलिंग नहीं आती है बेटा। मैम प्यास कम लग रही है। प्यास कम भी नहीं लगेगी। मैम यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी। शाबाश, वेरी गुड, यूरिन की प्रॉब्लम आएगी, है ना? ऐसे खास सिम्टम होते हैं बेटा। जब यूरिन की बात बोले तो किडनी से रिलेटेड बता रहा है। भूख नहीं लग रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, स्प्लीन बता रहा है ना? पैल्पिटेशन हो रही है, कमजोरी हार्ट फील हो की रही है, हार्ट की डेफिशिएंसी होगी ना मैम। हाँ, है ना? ऐसे इस चीज को पकड़ लेना बेटा, तो समझ जाओगे कि मुझे किस की का ट्रीटमेंट करना है ना? अब ऐसे ही ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है। ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो क्या सिम्टम आएगा बेटा? मैम की टायर्डनेस होगा। डेफिशिएंसी से, अच्छा टंग तो बताओ, की डेफिशिएंसी से जो मेन हम पढ़ रहे हैं, की डेफिशिएंसी से टंग में क्या शो होगा बेटा? ब्लैकनेस होगी, क्या होगा? सॉरी, टंग में क्या होगा? पेल मैम टंग होगी ना मैम। पेल और थिन टंग, पहले कौन बता रहा है? मेरे को लग रहा है आशना बता रही है। आशना तुम बताओ पहले, क्या बता रही हो पेल बेटा? और थिन टंग होगी। नहीं, थिन टंग नहीं होती है बेटा। की डेफिशिएंसी में टंग की थिन नहीं होती है बेटा। पेल होगी, और पेल, क्या होगा? थोड़ी सी स्वेल हो सकती है ना? यहाँ कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, पर पेल तो होगी ही। ठीक, तो हम क्या समझेंगे? ये की डेफिशिएंसी है, और ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो क्या टंग होगी? मैम पेल ही होगी। पेल होगी, शाबाश। और कौन बता रहा है? श्वेता की हेल्प कौन कर रहा है साथ में? पेल टंग उसने मैम ठीक थोड़ा बताया। अगर
मतलब थोड़ा ब्लड स्टेसिस भी हो सकता है, तो पर्पलिश नहीं नहीं नहीं, स्टेसिस नहीं पूछ रहे बेटा, अभी हम ब्लड डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना। टंग कैसी होती चली जाएगी, जितनी ब्लड डेफिशिएंसी होती चली जाएगी क्या होता चला जाएगा बेटा, स्वोलन हो जाएगी, पतली हो जाएगी बेटा, पतली हो जाएगी। स्वलन नहीं होगी बेटा, पेल और डे बाय डे पतली होती चली जाएगी टंग, है ना। जैसे इनडेफिशिएंसी होती है ना बेटा, जी जी जी। कभी कभी ब्लड डेफिशिएंसी आगे जाके इनडेफिशिएंसी में चेंज हो जाती है, टंग पतली हो जाती है। और इनडेफिशिएंसी के क्या साइन है बेटा टंग पे? मैम कोटिंग हट जाती है। शाबाश। और क्रैक आ जाते हैं मैम, क्या होता है, सॉरी? क्रैक पड़ जाते हैं, कटी फटी हो जाती है तो। हाँ, जब इनडेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है तो शाबाश बेटा, क्रैक आ जाते हैं। और किस तरीके के क्रैक आ जाते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टली आते हैं मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। और क्या होता है बेटा? ड्राई लगती है थोड़ी सी टंग, रेड कलर प्यास की भी हो ज्यादा जाती लगती है। रेड। प्यास ज्यादा नहीं लगती है बेटा, है ना। प्यास कैसी वाली लगती है इनडेफिशिएंसी में? कि से पानी पीने का मन कर रहा है लेकिन ज्यादा पी नहीं पा रहे हैं, एक दो घूंट पी रहे हैं बस। एक दो घूंट पीने से ही प्यास चली जाएगी। गर्मी तो बहुत लग हाँ रही है, जी, पंखा चलाएंगे फिर थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, अरे ठंडा लग रहा है ना। हाँ जी। ये कैसी हीट है? एम्प्टी हीट। इनडेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? एम्प्टी हीट। यांग डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी में क्या होता है? मैम स्वोलन हो जाती है फिर। वेरी गुड। यांग से हम क्या समझते हैं, पहले तो ये बताओ, यांग से हम Overly क्या? हाँ, वेरी गुड बेटा। ओवरली वेट किसकी होती है बेटा? किसकी खास निशानी है? किडनी यांग की बेटा। किडनी क्योंकि किसको कंट्रोल कर रही है हमारी बॉडी में? कोल्डनेस को। तो ओवरली वेट है तो क्या है? किडनी यांग है। पर स्वेलन है तो स्प्लीन यांग भी हो सकता है, पर ओवरली वेट है तो किडनी यांग। दोनों गीली होंगी पर उसमें वो ज्यादा गीली होगी, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा? मैम लेस वेट होगी स्प्लीन यांग में, पर थोड़े से टूथ मार्क्स होंगे टंग के साइड में। शाबाश बेटा। और बताओ, बहुत अच्छा बता रहे हो, मतलब थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई की है। अब तो मेरे घर भी आ सकते हैं ना हम लोग। अब तो गर्मी खत्म हो गई कि नहीं खत्म हुई? आज मैंने आपके क्लास के वेलकम में बारिश की है सवेरे। तो अब हम कब मेरे यहाँ आ सकते हैं? अगले थर्सडे को? जब का मर्जी आप बता दीजिए। अब तो सब लोग घर वापस आ गए, अब हम कर सकते हैं ना क्लास? मैम थर्सडे से पहले रख लो। थर्सडे से पहले रख ले तो ट्यूसडे हाँ को कर जी। ले, ट्यूसडे ठीक है को कर मैम। ले, ठीक है। सबको ठीक है? ट्यूसडे को 3:30 बजे मेरे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। ओके बेटा, ओके। अच्छा, ब्लूइश पर्पल टंग होगी तो क्या मतलब होगा बेटा? मैम हार्ट Blood यंग stasis. डेफिशिएंसी होगी। क्या? सॉरी पूजा, फिर से बोलो। हार्ट ब्लड यंग स्टेसिस डेफिशिएंसी नहीं, ब्लड स्टेसिस नहीं, ठीक sorry, बोल sorry. रही है आशना, वेरी गुड बेटा। अब ये जो ब्लूइश पर्पल टंग मैंने क्या बताया था, आगे जाके क्या होता है? कैंसर। शाबाश, है ना। जिस तरफ की हमारे पास ब्लूइश पर्पल टंग बनती चली जा रही है वहां जाके आगे जाके कैंसर होने के चांसेस है। इसलिए ब्लूइश पर्पल टंग को सोच लो, अच्छे से ट्रीटमेंट करो। देखो अभी अपने यहाँ पे अपन टंग किसी की भी खोले ना तो 50 to 60% अपने को ब्लूइश पर्पल टंग मिलती है आजकल। उसके पीछे रीजन क्या है कि ज्यादातर लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, लिवर ब्लड स्टेसिस हो रहा है। और अभी आया है न्यूज़पेपर में भी कि फैटी लिवर ये एपिडेमिक हो गया है ना। तो फैटी लिवर भी जो है वो ब्लूइश पर्पल टंग से ही होता है आगे जाके। और ब्लूइश पर्पल टंग है लिवर वाले एरिया में तो पेशेंट को ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, यूट्रस या ओवरीज में कैंसर मिल सकता है,
और लिवर में मिल सकता है, 3 जगह, है ना। सेंटर में मिल रहा है, तो सेंटर में क्या बताएगा आगे जाके? पैनक्रियास, स्टमक। स्टमक। स्टमक, वेरी गुड। ब्लूइश पर्पल टंग आपको स्टमक वाले एरिया में मिल रही है, तो आगे जाके स्टमक का कैंसर बताएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। कोटिंग उतर रही है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हीम डेफिशिएंसी। वेरी गुड। और कोटिंग उतर रही है, अभी उतरी नहीं है, उतर रही है, ये क्या बता रहा है बेटा? कि पैथोजेंस कम हो रहे हैं, बॉडी से रिकवर कर रहे हैं उससे। देखो बेटा, जब कोटिंग उतरने लग जाती है तो ये इंडिकेट करता है इनडेफिशिएंसी, स्टमक इनडेफिशिएंसी, है ना। धीरे धीरे कोटिंग उतर रही है, कभी है कहीं पे और कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, इसके लिए भी एक बात बताई थी कि कोई पेशेंट एंटीबायोटिक खा रहा है और उसके ऊपर ऐसी टंग मिल रही है, तो ये बता रहा है कि वो एंटीबायोटिक खाने से उसकी कोटिंग आधी निकल गई है और आधी है, स्टमक इनडेफिशिएंसी हो रही है उसको। तो स्टमक इनडेफिशिएंसी लगाएंगे तो एंटीबायोटिक के जो साइड इफेक्ट है वो भी निकल जाएंगे। और जो इसने अभी श्वेता ने बोला कि पैथोजेंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो एंटीबायोटिक हम कब खाते हैं? जब बॉडी में पैथोजेंस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं, तभी तो आप एंटीबायोटिक खाते हो। आपको गले में इन्फेक्शन हो गया, साइनस का इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, डॉक्टर कहता है एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, है ना। अभी निर्मल से पूछो कितनी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए और कितने खाए हैं, ऐसी कमजोर हो गई है बच्ची, पूछो मत। तो ऐसा क्या होता है, जब ये इस तरीके की इतनी वीकनेस आ जाती है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, तो उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। खासकर इस मौसम में, मई जून में जब हमें वीकनेस आती है तो हमें टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। क्यों लगता है, कोई बताएगा? मई जून में हमें कोई भी बीमारी या वीकनेस आ जाती है तो हमें क्यों टाइम लगता है? हीट की वजह से मैम। नहीं बेटा, और बताओ, थोड़ा सा पास हो, पर और थोड़ा सा पास आओ उसके। ठीक बता रहे हो, एक जने ने ठीक किया। देखो, 6 महीने का जो पीरियड होता है ना, जनवरी टू जून, ये लो पीरियड होता है। इसमें आपने जितनी एनर्जी जमा की हुई होती है ना, वो खर्च हो रही होती है। जून तक आते आते शरीर में वैसे ही कमी बहुत हो जाती है। तभी आपने देखा होगा हमारे पुराने जमाने में शरबत पिलाए जाते थे, मीठा ग्लूकोज दिया जाता था कि जल्दी बॉडी उस चीजों को रिकवर कर पाए, है ना। ठंडी ठंडी चीजें देके, और शरबत और ये सब, आम देखिए सी फ्रूट में आता है, ये सब इसीलिए आता है कि बॉडी में लो न्यूट्रिशन हो जाता है। तो वीकनेस पहले ही आ रही है और कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो ज्यादा वीकनेस आ जाती है ना। और जो आगे के जुलाई टू दिसंबर होता है, वो आपका गेन करते हैं आप, इस समय एनर्जी को आप शरीर में जमा करते चले जाते हैं। दिसंबर तक आते आते आप खूब अच्छे स्ट्रांग होते हो, ठीक है ना। तो उस समय आपके शरीर में खुद ही लड़ने की काफी ताकत होती है। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 39। कुछ चैप्टर मैंने छोड़ रही हूँ, सारे मत पढ़ो, इसमें से आपको पता है कि इसमें लिखा हुआ है, पर 39 में समझाया है कि टंग से हम कैसे प्रोग्नोसिस पता कर सकते हैं कि पेशेंट कब ठीक हो सकता है, पेशेंट ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। चैप्टर नंबर 39, ब्रिज सर,
पेज नंबर 131, सबके पास बुक है, खोल लीजिए। ब्रिज सर आवाज आ रही है? अरे चैप्टर नंबर 39। खोल लिया मैम। जी मैम, बेटा चैप्टर नंबर 39, ठीक है पेज मैम। नंबर पेज नंबर 131 बेटा, हिंदी का। पहला लिखा हुआ है कि टंग से हम कैसे प्रोग्नोसिस पता करेंगे। तो पहला है स्ट्रेंथ ऑफ पैथोजेनिक फैक्टर। हमारे शरीर में पैथोजेनिक जो अंदर गए हैं उसकी क्या कंडीशन है, उसको कैसे पता करते हैं। आया है, प्लीज फॉर्म को फिल कर दे, अटेंडेंस फॉर्म सब लोग फटाफट भर ले। मैं 2 मिनट का गैप दे रही हूँ आपको, फॉर्म फिल कर ले। हो गया सबका फॉर्म? हाँ जी। जी मैम। चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ पैथोजेनिक फैक्टर कैसे पता करते हैं, कौन बता रहा है जल्दी से? मैम कोटिंग से। शाबाश, वेरी गुड बेटा। जितनी थिक कोटिंग उतना ज्यादा पैथोजेंस, जी है ना। जितनी कम कोटिंग उतने कम पैथोजेंस। दूसरा मैम। एक और मैंने बताया था जी बेटा। मैम जैसे वो डॉट्स का बताया था आपने कि ब्लैक डॉट्स और वाइट डॉट्स होती हैं, तो जैसे हाँ आप बेटा, मेरी टंग पे ब्लैक डॉट्स थी तो आपने हाँ बताया था कि वो पैथोजेंस बहुत डीप इनसाइड है। हाँ हाँ बेटा। और भी एक बात बताई थी कि जब कोटिंग बहुत थिक होती है और सेंटर में येलो हो जाती है, येलोइश हो जाती है। हाँ, तो ये क्या बता रहा है बेटा? पैथोजन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में अंदर डीप अंदर चले गए हैं और अंदर क्या कर दिया उन्होंने, फाइट करते हुए हीट क्रिएट कर दी है ना। ऐसी जो जो बड़ी बीमारियां होती है उसमें ऐसा होता है ना, जिसमें आपके जैसे मेनिंजाइटिस है, ऐसी बड़ी बीमारियों में अक्सर आपको मिलेगा कि टंग येलो कोटेड सेंटर में हो गई है, मतलब आपका शरीर उससे लड़ रहा है, उसकी वजह से ये फीवर अंदर से जा नहीं रहा। तो फीवर को खत्म करने के लिए, पैथोजेंस को निकालने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत से तरीकों से। आपने आयुर्वेदा से सीख लिया, चाइनीज से सीख लिया, YNM से सीख लिया, है ना। कोई भी फॉर्मूला लगा के आप उसको लगाएं, साथ में अंदर चले गए हैं तो शरीर की उस गर्मी को निकाले, तब जाके बीमारी ठीक होगी, है ना। तो लिखा हुआ है thickness of tongue coating has a direct relation to the intensity of pathogenic factor। अभी हमने जो बात की वही बता रहे हैं। thickness of tongue coating enable us to make a prognosis। If 2 people fall ill with an acute chest infection, the prognosis for the one with thinner coating is better। जिसकी कोटिंग पतली होगी वो जल्दी ठीक हो जाएगा, जिसकी कोटिंग थिक है उसको टाइम लगेगा, है ना। दूसरा, पर्पल कलर ऑफ टंग। It takes a long time for a tongue to become purple। पर्पल होने में उसने टाइम लगाया है, और पर्पल वापस जाने में खेमका सर बोलते थे आप सोच लो कि 1 साल लगता है। मतलब कैंसर तुरंत नहीं बन जाता, कैंसर को बनने में भी टाइम लगता है, और शरीर से इसको निकालने में भी सर कहते थे टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग आज लगाया और कल पर्पल कलर की टंग साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो, ये मान के चलिए, है ना। सर तो हमें हमेशा बोलते थे 1 साल तक लगाओ, क्योंकि तब हम क्या करते थे, मेथी और स्टार मैग्नेट लगाया करते थे। अब आप येलो व्हाइट लगाने लगे हो तो 6 से 7 महीने तब भी लगते हो। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग उसको रेगुलर लगाइए। पर्पल कलर ऑफ टंग इंडिकेट लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज and the prognosis is less promising। Purple color on the sides of the tongue in the area between tip and center
indicate stasis of blood in chest or breast में. In women with breast cancer, this purple color indicate poor prognosis. ठीक है ना, समझ में आ गया? मैंने पहले ही बताया था कि आपके शरीर का भी ये वो बनाती है, आपके ऊपर वाले जो ऑर्गन हैं वो फ्रंट में आते हैं, हार्ट और वो तो है ही आपके, पर जो ये आगे टिप है वो सर्वाइकल को भी बता रही है और आपके चेस्ट के एरिया में जो भी ऑर्गन है उनको भी बता रही है. यदि लिवर के साथ आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है तो हो सकता है ये ब्रेस्ट कैंसर का हो, और आपने लगाया और आप मत सोचो कि ठीक हो जाएगा. तुरंत अपने को लगाना पड़ेगा, उसको ठीक करने में समय लगेगा, पर ठीक हो जाएगा. ठीक है. The more purple is the tongue color, the worse is the prognosis. जितना ज्यादा डार्क पर्पल है, ये श्वेता में भी, हाँ बस ठीक हो गया. The prognosis जो है उसके पेशेंट की ठीक होने में टाइम लगेगा. यहाँ पुअर है. Patient suffering from digestive symptoms, the purple color of tongue indicate a poor prognosis. किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है तो ये बता रहा है कि स्टेसिस ऑफ ब्लड जो है वो पुअर, ठीक होने में समय लगाएगी. अगला है इनडेफिशिएंसी. इनडेफिशिएंसी में जीभ निम्नलिखित 2 प्रकार के लक्षण मिलते हैं. देयर इज एब्सेंस ऑफ कोटिंग और रूटलेस कोटिंग. यहाँ तो कोटिंग होती ही नहीं है ना. और रूटलेस कोटिंग कौन सी होती है? जब हम टंग क्लीनर से अपनी टंग साफ करते हैं तो वो कोटिंग सवेरे निकल जाती है, इसको रूटलेस कोटिंग बोलते हैं. ठीक है. तो इन डेफिशिएंसी में हमने पहले भी पढ़ा, इन डेफिशिएंसी में कोटिंग होती ही नहीं है. और इन डेफिशिएंसी है तो क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? ये पेशेंट ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, कैसे समझेंगे? इनडेफिशिएंसी मतलब सिवियर प्रॉब्लम. एक दिया है आपके पास, दिए का जो तेल है वो इन है और जो लौ जल रही है वो यांग है. यदि तेल कमजोर हो गया तो क्या लौ जल पाएगी? है ना. तो लौ को के लिए जलना अच्छे से काम करे, यांग हमारा फंक्शन अच्छे से चले, उसके लिए तेल में लौ, दिए में तेल होना बहुत जरूरी है. ऐसे ही शरीर में जितना हमारा द्रव्य है वो इनको वो कर रहा है. यदि द्रव्य कम होते चले गए, चाहे ब्लड हो, चाहे प्लाज्मा हो, कुछ भी हो, हार्मोन्स है, ये सब इंडिकेट क्या कर रहे हैं? इनडेफिशिएंसी हो रही है. आपको इनडेफिशिएंसी का इलाज भी इसी तरीके से लंबा करना पड़ता है. ठीक है. तो लिखा हुआ है नॉर्मल बॉडी कलर विद थिन वाइट कोटिंग विद रूट, इट इंडिकेट अ नॉर्मल टंग. क्लियर हो गया? हर किसी की कोटिंग पतली होनी चाहिए. ये बताता है बॉडी में सब चीजें क्रिया ठीक से चल रही हैं, सब काम ठीक से चल रहा है. नॉर्मल बॉडी कलर and rootless coating in the center, beginning of stomach key deficiency. Stomach key की deficiency start हो गई है. Normal body color and rootless coating all over, a further progression of deficiency. Normal body color and rootless coating all over, a further progression of stomach key deficiency. Normal body color, a rootless coating all over with a peeling in the center, it indicates stomach indeficiency, causing empty heat in stomach only. Normal body color, coating entirely absent, पूरी उसमें से खत्म हो गई है कोटिंग. An advanced stage of stomach indeficiency, साथ में किडनी इनडेफिशिएंसी भी हो गया. जब आपको पूरी टंग रेड कलर की दिखाई दे रही है और एकदम कोटिंग नहीं दिखाई दे रही है,
स्टमक इन के साथ आप किडनी इन डेफिशिएंसी भी देना है। क्यों देना है? अभी बुक में तो सिर्फ स्टमक इन डेफिशिएंसी लिखा है, हम किडनी इन क्यों जोड़ रहे हैं? मैम क्योंकि किडनी से ही हमारी जो हम एनर्जी जो भगवान से मिली है वो वहां से वो उसका सोर्स है। नहीं बेटा, हमने एक चीज और पढ़ी थी, जब भी कभी इन की बात होगी तो किडनी इन की बात होगी, यांग की बात होगी तो किडनी यांग की बात होगी। इसलिए यदि इन डेफिशिएंसी शुरू हो गई है तो पहले किडनी इन डेफिशिएंसी होगी, फिर स्टमक होगी है ना। इसलिए दोनों को देते हैं बेटा। Red body color with coating entirely absent, it indicates stomach and kidney indeficiency with empty it. Next line में आई गया। In this case, there may be a central stomach crack and other scattered cracks, है ना। स्टमक में भी क्रैक मिलेगा और छोटे छोटे क्रैक्स हमें दूसरी जगह भी मिलेंगे। These cracks are a sign of more severe indeficiency consequent dryness, है ना। जैसे जमीन सूख जाती है, सूख के फटने लगती है, ऐसे ही हमारी जीभ में भी इनडेफिशिएंसी मतलब बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से जीभ फटी फटी सी लग रही है, मतलब इनडेफिशिएंसी ज्यादा हो गई है। ठीक है, कोई बोन फ्रैक्चर वाला है, उसका प्रोग्नोसिस जानना हो तो कैसे समझेंगे? टंग बिकम पर्पल or it develop purple spot within 1 week of bone fracture. किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो पर्पल कलर का टंग मिलेगा या पर्पल कलर का स्पॉट मिलेगा, है ना। जैसे पीठ में हो गया है, आपके अपर बैक में हो गया है, तो आपके मिडल वाले एरिया में आपको क्या मिलेगा? पर्पल स्पॉट मिल सकता है। आफ्टर the reunion of the fractured bone, the purple color disappear, अपने आप निकल जाएगा। इसका मतलब है बोन आपकी क्या हो गई है? जुड़ गई है। ठीक है, in young people reunion of bone is faster and so the purple color disappears faster, क्योंकि यंग में अभी हमने पढ़ा था ना एज पता करते हैं, तो एज का क्या पता चलता है कि छोटी एज में कोई भी चीज जल्दी हो जाती है, बड़ी एज तक आते आते हड्डियां कमजोर होने लगती है, तो टाइम लेके ठीक होती है। इन पर्सन बिलो 20 may not develop a purple tongue at all. If the tongue becomes red and peeled after a bone fracture, it indicates poor prognosis. The patient may have pain in the fractured bone and the bone may not mend well. In such cases, tongue becomes red and peeled due to stagnant blood during into heat and injuring in. इस क्या हुआ? इन की कमी हो गई, जिसकी वजह से बोन जुड़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। यहाँ तो ठीक ही नहीं होगी, यहाँ सर्जरी करनी पड़ेगी या आपकी बोन को ठीक होने में बहुत ही समय लगेगा। सर्जिकल ऑपरेशन, द टंग बॉडी कलर बिकम पेल आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन। ऐसा क्यों होता है? मैम क्योंकि सर्जरी में ब्लड लॉस होता है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो जब भी कभी कोई आपके पास आफ्टर सर्जरी कोई पेशेंट आता है तो आप उसके ब्लड लॉस का ट्रीटमेंट जरूर करेंगे। मैंने बताया था फीमेल में खासकर आगे जाके लिवर ब्लड डेफिशिएंसी मिलती है, तो फीमेल को आफ्टर मेनोपॉज बीच बीच में खासकर जिसको एक्सेस ब्लीडिंग रहती हो उनको लिवर ब्लड डेफिशिएंसी आप जरूर लगाया करिए। उनकी हड्डियां भी अच्छी होंगी, उनकी ज्ञानेंद्रियां, उनकी बोन्स, उनकी आईसाइट, उनकी मेमोरी सब अच्छा होगा। तो आप महीने में एक बार ही उनको लगा सकते हैं, ठीक है ना। इफ द टंग बॉडी इज पेल, इट बिकम पेलर आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन। दिस इज नॉर्मल कंडीशन। If the tongue body become red and redder than a surgical operation, it indicate poor prognosis. यदि इसकी जगह पेल नहीं मिलती और रेड कलर की आपको टंग मिल रही है, खासकर जैसे बिना पील वाली, तो ये पेशेंट ठीक होने में समय लगाएगा या हो सकता है ठीक ही नहीं हो। ये पुअर प्रोग्नोसिस शो करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कारण रहेगा क्या बेटा? कि
ऑपरेशन के बाद पेल होने की जगह रेड है अगर, तो उसके पीछे हाँ। क्या रीजन रहेगा? बेटा इन डेफिशिएंसी हो गई है ना बेटा उसको, अच्छा, तो बिन अभी हमने बताया ना इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट बेटा लंबा चलता है, जी 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 जी। है ना। तो इन डेफिशिएंसी हो गई, इसका मतलब बॉडी में फ्लूइड्स बहुत कम कर दिया है। हम्म, जैसे ब्लड लॉस तो हुआ ही हुआ, और साथ में बॉडी के फ्लूइड्स भी कम हो गए बेटा। ठीक है। तो आपको यदि आप उसका अभी से इलाज नहीं करोगे तो पेशेंट को बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम एक और पढ़ते हैं। मैम जो ये इनडेफिशिएंसी होती है, जैसे कि जिसमें कि किडनी इनडेफिशिएंसी और स्टमक इनडेफिशिएंसी है, तो हम किसी के अंदर इनडेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, तो ओवरऑल इनडेफिशिएंसी वाले पॉइंट्स लगा दें उनको। हाँ बेटा, नहीं देख बेटा, किडनी इनडेफिशिएंसी का अपना पॉइंट है, स्टमक इनडेफिशिएंसी के अपने पॉइंट है, लिवर इनडेफिशिएंसी के अपने पॉइंट है, सबके अपने अपने पॉइंट है बेटा। कोई मैम ऐसे नहीं है इन जनरल इनडेफिशिएंसी के कि हो, मतलब तो इनडेफिशिएंसी बेटा तो फिर ऐसे एक पॉइंट लगाना तो CV6 लगा लो, अच्छा है ना। हम पर वो लगाए ये कोई, रखे हैं। हाँ पर ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना बेटा। जब इनडेफिशिएंसी अभी मैंने बताया कि ये बेटा अच्छी नहीं होती है, जी ज्यादा लंबा मतलब आपकी ड्राइनेस हो गई है बेटा, तो ये हार्मोन्स को भी बनाएगी कम। सॉरी, कि अगर मतलब इतने सारे पॉइंट्स नहीं लगा पा रहे हैं हम कि सारे, नहीं इनडेफिशिएंसी मान लो बेटा, आपकी इनडेफिशिएंसी आई है, किडनी इनडेफिशिएंसी, तो पॉइंट ज्यादा नहीं है बेटा। मैम जैसे कि किडनी इनडेफिशिएंसी भी है, स्टमक इनडेफिशिएंसी भी है, लिवर इनडेफिशिएंसी भी है। हाँ हाँ, तो देखो जब ऐसे वाला होता है ना तो प्रोटोकॉल भी चेंज हो जाता है बेटा। जैसे आपकी किडनी आप बोल रही हो, लिवर है और स्टमक है, तो स्टमक इनडेफिशिएंसी के कौन से पॉइंट है बेटा? स्टमक इनडेफिशिएंसी के कौन से पॉइंट्स है श्वेता, याद है बेटा? नहीं। अच्छा, तो लिखो SP36, स्टमक 36, CV12, देखो 4 ही पॉइंट है, ठीक है। अब किसी की किडनी और लिवर इनडेफिशिएंसी हो गई है, दोनों हो गई हैं बेटा, तो उसके कितने पॉइंट है वो लिख लो। K3, K6, लिवर 8, UB10, 17, 18, 20, 23, CV4, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ बेटा, K3, K6, लिवर 8, CV4, हाँ और गवर्निंग वेसल 20, ये सब पॉइंट को टोन करना है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं हुए बेटा बीमारी। आप देखो, आप इन डेफिशिएंसी को छोटा मत समझो बेटा, बीमारी बड़ी है बेटा, दोनों तरफ लगा रही हो तो कोई मेजर इश्यू नहीं है बेटा, और आप कितनी चीजें उसकी ठीक कर दोगे आपको शायद पता ही नहीं होगा बेटा, है ना। उसको एक नया जीवन मिल जाता है एक तरीके से बेटा, है ना। तूने दिए में दिवाली में तेल कम होता है, थोड़ी देर में दिया बुझ जाता है बेटा, है ना, पर तू बड़ा सारा तेल डाल के आ जाती है तो दिया रात भर जल जाता है। तो तूने क्या दिया, उस दिए को नया जीवन दे दिया बेटा। ऐसे ही जब तूने शरीर पे इस पे काम किया तो शरीर पे भी तूने क्या किया, नया उसको वो दे दिया, तो उसके हार्मोन्स बनने लगे, उसके बॉडी के फ्लूइड्स बनने लगे, है ना, सब पे काम होने लग गया बेटा, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 46 और 47। सर कहते थे 47 के कारण ही मैंने टंग डायग्नोसिस सीखा, 47 और ब्रेन की प्रॉब्लम को लेके। अभी हम यहां से पढ़ रहे हैं स्किन, पेज नंबर सर 142, चैप्टर नंबर 46,
स्किन डिजीज को, बेटा श्वेता तेरे को बंद करना पड़ेगा बच्चा, तेरा म्यूट करना होगा तेरे को, बहुत आवाजें आ रही हैं। अच्छा। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, ब्रिज सर, चैप्टर नंबर 46, पेज नंबर 142। सबने खोल लिया? पेज खोल लिया आप लोगों ने? ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज बाय टंग डायग्नोसिस। क्रॉनिक स्किन डिजीज में बी कॉज्ड बाय, जैसे बहुत पुरानी होती है ना, एक्जिमा, सोरायसिस, ये जो ठीक ना होने वाली स्किन की प्रॉब्लम है ना, एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फाइनली उन्हें नहीं समझ में आता है तो स्टेरॉइड्स दे देते हैं, है ना, तो आप ठीक कर सकते हो। पर क्रॉनिक वर्ड लगा है तो आप भी सोचना टाइम लगेगा। तो क्रॉनिक स्किन डिजीज, विंड हीट, ह्यूमिड हीट, हीट इन द ब्लड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 और 3, तीनों भी हो सकते हैं, किसी को इन 2 का भी हो सकता है, और तीनों ही एक पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। विंड हीट होता है तो क्या होता है? एलर्जी हो जाती है ना, हर छोटी चीज से एलर्जी हो जाती है। ह्यूमिड हीट होता है तो एक्जिमा, सोरायसिस जैसी बीमारियां हो जाती है। हीट इन द ब्लड होता है तो क्या हो जाता है? अर्टिकेरिया, है ना। The above 3 factor causes the skin lesion to become very red, itchy skin, hot to touch. तीनों में स्किन को आप जब टच करते हैं तो गर्म होती है। ऊपर दी गई तीनों कंडीशन में जीभ लाल होनी चाहिए, पर कभी कभी जीभ लाल नहीं होती, वरन पेल होती है। अब ये पेल क्यों होती है? अभी तो हमने हीट पढ़ा था, अब ये पेल क्यों हो गई टंग? पेल का कारण होता है, जैसे अभी मैंने बताया, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी बहुत टाइम तक चलती रहेगी तो लीड क्या करेगी जाके, आगे जाके इनडेफिशिएंसी में। तो अभी इनडेफिशिएंसी की तरफ आप बढ़ रहे हो, पर अभी पूरी तरीके से इनडेफिशिएंसी नहीं हुई है, अभी ब्लड डेफिशिएंसी ही हुई है। तो ऐसे में आप जब ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बहुत लोगों को हीमोग्लोबिन कम होता है तो भी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग हो जाती है ना। तो यही बात को समझा रहे हैं वो। उपचारकों को जानना चाहिए कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी लीड टू डैम्पनेस एंड फ्लेम। स्प्लीन की डेफिशिएंसी से आगे जाके डैम्पनेस और फ्लेम, बलगम बहुत बनता है। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, उनको भी स्प्लीन की डेफिशिएंसी होती है। और किसको हो सकती है स्प्लीन की डेफिशिएंसी? जिन बच्चों ने मां का दूध नहीं पिया था या कम पी पाए थे, वो टॉप फीट पे चल रहे थे, ऐसे लोगों को भी स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आगे जाके उनको भी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था। ऐसे में आप जब पेशेंट से कभी पूछते हो कि जिनको स्किन की प्रॉब्लम बचपन से ही हो, तो ऐसों को स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाना चाहिए। लिखा हुआ है आगे, इन वुमेन स्प्लीन की डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लड डेफिशिएंसी, है ना, आ गया ना। हीमोग्लोबिन के पॉइंट होते हैं, स्प्लीन की डेफिशिएंसी मतलब HB के पॉइंट। लीड्स टू ब्लड डेफिशिएंसी एंड ड्राइनेस, जहां ब्लड की डेफिशिएंसी होगी वहां ड्राइनेस होगी। टंग में भी अभी हमने देखा था ना, पतली टंग हो जाएगी, पेल हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। ऐसे में जीभ थिन व ड्राई होनी चाहिए, पर वास्तव में जीभ
पेल, स्वलन विद स्टिकी कोटिंग होती है। इसका कारण ये होता है, जीभ तो अभी स्प्लीन की डेफिशिएंसी लीडिंग टू डैम्पनेस एंड फ्लेम बता रही है, पर वास्तव में इसके कारण शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है। पहले ब्लड की डेफिशिएंसी का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे आप आयुर्वेदा से कर लीजिएगा चाहे चाइनीज से कर लीजिएगा, हेमोग्लोबिन के पॉइंट लगाने से पेशेंट को ईचिंग ठीक हो जाएगी। लिवर ब्लड डेफिशिएंसी जब पुरानी हो जाती तो इससे कुछ वर्षों बाद लिवर इन एंड और किडनी इन डेफिशिएंसी भी हो जाती है ना। लिवर ब्लड डेफिशिएंसी हो गई तो आगे जाके हमें क्या हो सकता है, लिवर इन और किडनी इन डेफिशिएंसी भी हो जाती। रोगी के सिम्टम लिवर ब्लड डेफिशिएंसी व लिवर इन डेफिशिएंसी के मिले जुले हो सकते हैं। धीरे धीरे पेशेंट में लिवर इन डेफिशिएंसी के भी सिम्टम आपको मिलेंगे। ऐसे में लिवर ब्लड व लिवर इन दोनों का उपचार देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को, मैंने आपको बोला, आपको पेशेंट के सिम्टम जरूर समझ में आने चाहिए। खाली टंग से मत समझिएगा, टंग तो कंफर्म कर रही है, खाली आपने जो उस पेशेंट को समझा उस बात को कंफर्म करने के लिए आप टंग खुलवाते हो। अदरवाइज आपका पहले ही, जब आप पूछते पूछते ही आप एक पेशेंट का वो निकाल लेते हो, निचोड़ बन जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उपचारकों को ये जानना चाहिए, ब्लड डेफिशिएंसी ड्राई होती है, इससे इनकी डेफिशिएंसी हो जाती तथा यांग बढ़ जाती तथा एम्प्टी हीट बढ़ जाती। इससे हीट इन ब्लड बढ़कर रेड हॉट इची स्किन हो जाती। टंग के लक्षण देखकर स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट करें। ठीक है, समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 47, some important hints about tongue diagnosis. Bluish purple tongue always indicate stasis of liver blood, irrespective of the diagnosis given by modern pathogenic reports. In infectious hepatitis, a yellow greasy tongue coating indicate humid heat in liver and gallbladder. किसी किसी को हेपेटाइटिस लिवर ब्लड स्टेसिस से हो सकता है और किसी किसी को ह्यूमिड हीट इन लिवर से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी मे बी कॉज बाय वन और मोर फॉलोइंग कंडीशन। इनमें से एक या दो कारणों से या तीन कारणों से आपको हेपेटाइटिस का पता चल सकता है। ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉल ब्लैडर, stagnation of key and accumulation of humidity in liver, liver in deficiency, stasis of blood in liver, deficiency of key and accumulation of humidity, spleen and kidney yang deficiency. Identify the pattern by tongue diagnosis and hepatitis B can treat it successfully. ये यहाँ पे एक आया है स्प्लीन एंड किडनी यांग डेफिशिएंसी, इसका क्या मतलब है? कोई बताए? स्प्लीन और किडनी यांग डेफिशिएंसी से ये इन्फेक्शन वाली डिजीज कैसे हो जाती है? मेरे को लग रहा है श्वेता बताना चाह रही है। कौन बताना चाह रहा है? मैम शायद बॉडी में जैसे फिर फ्लूइड्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन होता होगा, स्टैग्नेंट बॉडी में फ्लूइड रहता होगा। शाबाश बेटा, तो बहुत अच्छे से समझती है, वेरी गुड बेटा, है ना। जब भी अंदर वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है ना, स्प्लीन और किडनी क्या बता रही है, बॉडी में वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया पानी कब इकट्ठा होता है, जैसे बारिशों में होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया फॉर्म होने लगते हैं। ऐसे ही जब स्प्लीन और किडनी यांग अंदर हो गया है तो ये इंडिकेट कर रहा है वाटर रिटेंशन हो रहा है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसमें बैक्टीरिया तो आएगा ही आएगा, है ना। उसमें क्या करना पड़ता है, लिवर के जो सेल हैं हमारे कफस सेल्स, वो क्या करते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ जाती है, और वो मेहनत करते करते इतने आपके बैक्टीरिया इनको मारते मारते बेचारा खुद बीमार हो जाता है और उसे हेपेटाइटिस बी हो जाता है। ठीक है ना।
तो इसीलिए ये ज्यादा दिन तक रह जाएगा स्प्लीन किडनी यहाँ, तो बॉडी में क्या करेगा, ठंडक, ठंडक से इन्फेक्शन, ठीक है। येलो थिक कोटिंग ऑन टंग इंडिकेट गैस्ट्राइटिस, a partially peeled coating may indicate chronic atrophic gastritis। ये क्या होता है, chronic atrophic gastritis। गट टिश्यू। हाँ वेरी गुड, पर गट में क्या होता है बेटा, बहुत पास हो, बहुत अच्छा बोल रही हो। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड स्टमक। क्या, वेरी गुड बेटा। जो स्टमक में जब हम खाना जाता है तो उसमें कौन एक्शन करता है, HCl, है ना। तो यदि पाइलोरस आपके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जिस समय आपका एसिड निकल रहा है तब आपकी स्टमक की वॉल में से साथ ही साथ म्यूकस निकलता है जो उसकी वॉल को कवर कर देता है। उससे क्या होता है, उसकी वॉल जलती नहीं है स्टमक की, ठीक है ना। अब यदि आपकी ये काम ठीक से नहीं करेगी, पाइलोरस आ गए, H पाइलोरस वहां पे बैक्टीरिया आ गया, तो क्या होगा कि वो वॉल को में से म्यूकस निकालने नहीं देगा ठीक से, तो वॉल क्या करने लगेगी, उस एसिड के उससे जलने लग जाएंगी या धीरे धीरे पतली होने लग जाएंगी, है ना। ये पतली जो जब दीवारें हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अल्सर बनने लग जाएंगे धीरे धीरे, है ना। हीट बढ़ती चली जाएगी तो अल्सर्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके एसिड जितना ज्यादा रहेगा, तभी तो भगवान ने दीवारें ऐसी बनाई है कि वो एसिड को बर्दाश्त कर सके। अब वो एसिड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं तो क्या होगा, अल्सर्स बनेंगे, यहाँ कैंसर हो सकता है ना। तो ये ऐसा वाला भी गैस्ट्राइटिस हमें कैंसर में चेंज हो सकता है। तो H pylori is basically can be converted into cancer। हाँ हो सकता है आगे जाके, है ना, क्योंकि हम उसको साफ नहीं कर रहे, हम बैक्टीरिया हटा नहीं रहे अपने उसको, तो धीरे धीरे हमारी वॉल को खराब करेगा। वॉल खराब होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे कैंसर हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप जब ये गट क्लीनिंग करते हो ना, LISIST की डार्कनेस, लाइटनेस, जीरो टोन, 9 सिटेट, ये सब इसीलिए करते हो कि ये जो अंदर अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया हैं उनके अलग अलग काम है हमारे शरीर में। कोलाई है ना, कोलाई क्या करता है, जो हम YNM में भी लगाते हैं SILI, तो वो भी गट क्लीनिंग ही करता है। हाँ ठीक है ना। वैसे किसी भी तरीके से कर लो आप, चाहे YNM से कर लो, चाहे आपने आयुर्वेदा से कर लो, चाहे चाइनीज से कर लो, पर करो जरूर बीच बीच में, और खासकर बारिशों के मौसम में तो जरूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि तब तो बाहर वातावरण में भी बहुत होते हैं डेंगू, ये सब जो ऐसे वाले गंदे गंदे बैक्टीरिया है, वर्म्स है, या जितने इन्फेक्शन वाली चीजें हैं, ये सब इस समय बहुत अच्छे से घर करती है। क्योंकि कौन सा आपके बाहर कौन सा वेदर है, ह्यूमिड हीट, और ह्यूमिड हीट कौन सा होता है, इन्फेक्शन। हमने बताया था ना, लीक आपका ह्यूमिड हीट का क्या मतलब है, बॉडी में इन्फेक्शन। जब बाहर वातावरण में ह्यूमिड हीट बहुत हो गई है तो क्या करेगी, वो भी तो हमें इन्फेक्शन नहीं देगी ना। तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम ऐसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो स्ट्रांग करने के लिए डेली क्या करना है हमको, ये लिया और किसी भी तरीके से क्लीनिंग का किया करके रखो। खासकर जो ज्यादा बाहर घूमते हैं, जो बाहर का पानी पीते हैं, है ना, पीना पड़ता है किसी भी कारण से, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का पानी पीना है, पता नहीं वहां पे कितनी सफाई है ना। तो ऐसे में जब आप लगा के रखते हैं तो अपने आप को आप बचा के रखें आने वाले। और दूसरा वेदर गार्ड भी आपकी वही काम कर रहे हैं। इस समय बहुत सारे तरीके से वेदर गार्ड लगा सकते हो, है ना। एक तरीका है सबसे इजी, राइट स्मॉल फिंगर पे जहाँ 0 होता है, NCH का 0 होता है, राइट स्मॉल फिंगर पे सेडेट कर दो, लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे उसको टोन कर दो, ठीक है। तो
ऐसी वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लिखा हुआ है ग्रीन टंग कोटिंग विद पर्पल स्पॉट्स ऑन टंग मे इंडिकेट कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। ये बता रहा है पेट का कैंसर हो गया है। ठीक है, मैम वेदर गार्ड एक बार फिर से बताएंगे? वेदर गार्ड बेटा, राइट स्मॉल फिंगर, जी ये मेरा ये वाला पॉइंट है ना बेटा, सेंटर का। हाँ बिल्कुल 0 पॉइंट एनसीएच होता है ना बेटा, एनसीएच का जहां 0 होता है उसको सिडेट कर दो। लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे टोन। शाबाश, ठीक है मैम। ठीक है। अब हम एक पढ़ लेते हैं, मैम सिलेबस कितना है इसका? सर इसका सिलेबस कितना है? हाँ जी, हाँ सिलेबस जी। सिलेबस तो अपन खत्म कर ही नहीं सकते ना, तो हम जितना पढ़ सकते हैं उतना नहीं पढ़ते हैं अपन लोग। आएगा कितने में से जी? पीछे भी छूट गया था अपना जैसे, तो पढ़ना कहाँ कितना क्या है जी? जितना पढ़ा है ना बेटा उसी से ज्यादा नहीं आएगा। एक चीज याद कर ले बेटा, है ना, मैंने बहुत नहीं पढ़ाया, नहीं, अभी मैंने जैसे सिर्फ, हाँ मैं ये चाहती हूँ कि बीच आप बीच लोगों में को पार्ट जितना छूट रहे पढ़ाया, हैं, चैप्टर छूट रहे हैं हमारे जैसे। हाँ हाँ सुन बेटा, लिख ले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर हाँ नंबर जी, 2, चैप्टर नंबर 3, हाँ जी, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, हाँ जी, 7, 8, हाँ जी, 9, 10, 11, 12, 13, 15। हाँ जी। इसके बाद आ जा बेटा डेविएटेड टंग चैप्टर नंबर 22। 22। उसके बाद चैप्टर नंबर 36, हाँ जी, 38, चैप्टर नंबर 39, 46, 47 है जी। हाँ बेटा बहुत ज्यादा नहीं आएंगे बेटा, बस इतना ही आएगा, है ना। डेविएटेड एक ही टंग बुक हम में पढ़ से लेते आएगा हैं। जी, या वो हाँ बस, दूसरी बुक से नहीं कराते थे आप? बुक 7 से तो काफी आपका मेरे ख्याल से ले लिया है, लास्ट में बुक 18 से ही आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी। अभी अब आ 7 का जाते हो हैं, चुका है जी, वो दिया था हमने जो जी। जो शुरू में हो गया ना बेटा 7 का, तो हाँ जी, हाँ जी। डेविएटेड टंग। अच्छा बलबीर बेटा, मंडे ट्यूसडे को मेरे यहाँ पर है, मेरे ख्याल से आपने लेट ज्वाइन किया है, ट्यूसडे को यहाँ हाँ पे है नहीं मैंने। बेटा, ठीक है अच्छा जी। बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ऑनलाइन नहीं नंबर, होगा मैम? ऑफलाइन, ऑफलाइन बेटा, उस दिन आपको टंग सामने से समझाएंगे बेटा, है ना। तो कोई भी तो अपनी अगर टंग कहीं बाहर दिखा हो के, कोई व्यक्ति भी, कैसे होगा फिर? तो मैं बेटा वो भी चल, हरिद्वार हूँ उसके लिए। अच्छा तो हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ से बेटा उसको भी चालू रखेंगे, जूम मीटिंग पे भी अच्छा चालू रखेंगे, पर ये होता है सामने देखने से, यदि आप बेटा हरिद्वार हो तो कोई बात नहीं, उसको चालू कर लेना, है ना। ठीक अब है चैप्टर नंबर 22 डेविएटेड टंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पहचान जाते हैं और समझ लेते हैं तो आप बहुत लोगों का फायदा कर सकते हैं। द टंग deviates to one side when extended। जैसे ही आप पेशेंट को बोलते हो बाहर निकालने को, पेशेंट को कभी भी बोलना खींच के ना निकाले, आराम से जितनी उसकी टंग बाहर आ रही है उसको अच्छे से निकाले, और विद इन 30 सेकेंड्स में अपने को डायग्नोज करना है। विद इन 30, वैसे तो 20 सेकेंड्स ही बहुत है, यदि आप नहीं डायग्नोज कर पाए तो उसको वापस बोलो अंदर कर ले फिर निकाले, है ना। पर उसको ज्यादा देर तक बाहर निकालोगे तो चेंज हो जाएगा उसका। और खासकर मैंने जो पेशेंट स्टूडेंट मेरे को टंग अपनी भेजते हैं और मेरे को डायग्नोज करने के लिए कहते हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि साथ में सिम्टम जरूर लिखें, क्योंकि पिक्चर अच्छी नहीं होती है, पिक्चर क्लियर भी नहीं होती है। मैंने बहुत पेशेंट की देखी है कि टंग उनकी पतली होती है और फोटो में मोटी टंग आ ही रही होती है, तो हम डायग्नोज ठीक से नहीं कर पाते। तो बेटर है यदि आप लोग हमें सिम्टम भेजेंगे तो हम उसके हिसाब से आपको और अच्छे से बता पाएंगे। तो वैसे
जीभ को बाहर जब निकालते, सीधी जीभ हम बाहर निकालते, जब जीभ एक तरफ टेढ़ी हो जाती, ये क्या बताती है? डेविएटेड टंग कहलाती। A deviated tongue indicates presence of internal or external wind. विंड ज्यादा हो गई है बॉडी के अंदर, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नल। एक तरफ जीभ बताती अंदरूनी या बाहरी वात का आक्रमण हुआ है, एक तरफ जीभ आपकी डेविएटेड हो रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि विंड का आक्रमण हुआ है शरीर में। एक्सटर्नल विंड ऑन फेस कॉजेज deviated tongue, facial paralysis, deviated mouth, inability to raise the eyebrows. जब बाहरी वात चेहरे पर आक्रमण करती तो जीभ टेढ़ी हो जाती, चेहरे का लकवा, मुंह टेढ़ा हो जाता, भौहें ऊपर नहीं उठ पाती। यदि सिर्फ फेशियल पैरालिसिस हो जाए तो फेस पे हमें ये सब चीजें दिखाई देंगी। पेशेंट का मुंह जो है वो एक तरफ हो जाएगा, और यदि वो मुंह खोलेगा तो आपको दिखेगा कि वो टेढ़ापन है उसको, और आंख भी, उसकी आईब्रो जो है वो भी ऐसे ही लगता है कि एक तरफ गिर गई है। आंखों में से भी, चेहरा भी जो है वो एक तरफ तिरछा हो जाता है, ये बताता है फेशियल पैरालिसिस हुआ है। ऐसे में जब आप फेशियल पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते हो तो एनडी आप सिलेक्ट करोगे, है ना? आप लोगों को एनडी पढ़ाई थी ना, याद है सब लोगों को? यस। तो जब फेशियल पैरालिसिस हो तो जिस साइड का फेस पे पैरालिसिस हुआ है आप उसी साइड पे एनडी का ट्रीटमेंट करेंगे। ये टेढ़ापन आपके पैरालिसिस को बताता है, और पूरी शरीर में हो गया है तो जिस साइड हुआ है उसके अपोजिट में एनडी को लगाते हैं। जैसे एक हाथ डेविएटेड हो गया है, एक हाथ नॉर्मल है, एक हाथ से ऐसा हो गया या काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, तो एक हाथ यदि लेफ्ट हो गया है तो आप राइट का एनडी को ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि ब्रेन में अपोजिट चलता है। पर फेस में पैरालिसिस हो तो सेम साइड पे होगा, ठीक है? If the tongue is purplish red and deviated due to liver wind, liver wind अगर जीभ टेढ़ी और बैंगनी लाल रंग की होती है तो लिवर विंड के आक्रमण से होता है। If the tongue is pale and deviated, it is significant wind stroke. विंड का स्ट्रोक है। If the tongue is deviated with normal color of tongue, there is a facial paralysis due to attack of external wind. Deviation of tongue may also be caused by deficiency when there is a severe heart blood और हार्ट की डेफिशिएंसी। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा। यदि आपने किसी का पैरालिसिस ठीक करना है तो आपको हार्ट ब्लड और हार्ट की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। क्योंकि जो आपके पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन ही तो है, आर्टरीज आपकी, है ना? वेन्स, आर्टरीज, ये पाइप है ना? इन पाइपलाइन में ब्लड न जाके हवा चली गई है, और हवा ऐसे ही खाली हवा ब्रेन में चली गई। उसने क्या किया, उस हवा ने ब्रेन को हिला दिया। विंड जहां भी जाएगी क्या कर देगी? तहस नहस कर देगी, है ना? जैसे अपन देखते हैं बाहर आंधी तूफान आता है, ऐसे ही जब ब्रेन में आ जाएगा आंधी तूफान तो क्या कर देगी? ब्रेन के सेल को भी खत्म कर देगी। और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? ब्रेन के सेल भूखे होके मर जाएंगे, है ना? कहीं पे भी ऑक्सीजन ना पहुंचे तो बहुत जल्दी सेल खत्म हो जाता है। और खासकर मैंने आप लोगों को एनडी पढ़ाते हुए समझाया था कि नर्व के सेल जो है वो रीजनरेट नहीं होते, पढ़ाया था ना? सिर्फ 10% सेल में ही होता है, 90% सेल एक बार डैमेज हो गए तो हो ही जाते हैं।
तो सर कहा करते थे, खेमका सर, कि आपके पास 1 महीने तक पेशेंट आ जाए तब तो आप केस उठाया करिए, नहीं तो मत उठाया करिए, क्योंकि वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि नर्व टोटल डैमेज हो गई है ना। तो आप जब भी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर तुरंत ब्लड सप्लाई पहुंचाए, उसमें से विंड को बाहर निकाले, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट के सेल वापस जिंदा हो जाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ किडनी इन एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ लिवर यांग कॉज इंटरनल विंड, है ना। किडनी इन बढ़ जाए और लिवर यांग रेज कर जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, लिवर यांग रेज करेगी तो विंड ज्यादा ऊपर चली जाएगी, विंड ज्यादा ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, तहस नहस कर देगी। तो कभी कभी आपको लिवर ब्लड डेफिशिएंसी के भी पॉइंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जब पेशेंट आके आपको कहता है मेरे को अब नमनेस आती है, मेरे को मेमोरी लॉस हो रहा है, तो समझ जाइए ये लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का साइन है, लिवर ब्लड का साइन, ट्रीटमेंट करिए, और यदि डेविएटेड भी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। इंटरनल विंड कॉजेज डेविएशन ऑफ टंग, ट्रेमर्स, टिक्स, स्पैज्म, है ना। लोग बोलते हैं कि मेरे को क्रैम्प्स पड़ते हैं, ये भी लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का साइन ही है। डिजीनेस, चक्कर आना, नमनेस, सुनपन होना। Internal wind may cause wind stroke. The wind stroke can be 2 types. Wind stroke affecting only the channel, wind stroke affecting the organ. In wind stroke affecting only the channel, there is no unconsciousness but merely slight impairment of movement of limbs and numbness. In wind stroke attacking the organ, there will be sudden loss of consciousness and other symptom followed by hemiplegia and facial paralysis. जब छोटा होगा, जब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटाइज पार्ट 1 में, जब जिंगवेल, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जिंगवेल के टाइम हम ट्रीटमेंट कर देते तो क्या हो जाता है, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये सुपरफिशियल मेरिडियन लेवल पे बीमारी आई है, ठीक है ना। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है, जब ऑर्गन लेवल पे, जब कौन से पॉइंट अटैक कर जाएंगे, कौन से पॉइंट होते हैं मैम? आज का टाइम हो गया वैसे, बस ये लास्ट ही पढ़ रहे हैं बेटा। बस एक बार इनसे पूछ ले, ऑर्गन लेवल पे बीमारी आ गई कैसे पता चलता है। 5 स्टेजेस पढ़ी थी हम लोगों ने, ही सी पॉइंट पढ़े थे किसी ने, ही सी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्गन लेवल पे बीमारी पहुंच गई है, ठीक है ना। इसको ठीक होने में टाइम लगेगा, अपने यहाँ पे 5th स्टेज की बीमारी है, ऐसे ही वो बात समझा रहे हैं आपको, अलग अलग भाषा में समझाते हैं खाली। तो जिंगवेल लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई है तो मेरिडियन लेवल पे है, ही सी पॉइंट पर है, पेन आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है ऑर्गन लेवल पे हो गई है, तब कैसे होता है, हेमिप्लीजिया हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। तो हम लोग कैसे देख लेते हैं, कैसे पहचानते हैं जिंगवेल लेवल पे है, या क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसमें हमने पापा का करा था तो उन्हें फिर उसी वक्त ही पकड़ लिया था हमने, हाँ। जो अटैक आया था। जब ऐसा पकड़ेंगे, यहाँ पे दर्द आ रहा है, ये क्या बता रहा है, ऑर्गन लेवल पे, हम यहाँ पे दबा रहे हैं, पेशेंट को बहुत दर्द आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, अभी मेरिडियन लेवल पे है, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप बीमारियों को समझिए और करें। आप ट्यूसडे को सब पढ़कर आएंगे, क्योंकि आपका ही टेस्ट होने वाला, मेरा नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो 3:30 बजे हम सब लोग मिलते हैं, ठीक है। दो क्लासेस होंगी, हम लोग
कोशिश करेंगे कि 2 क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, फिर बाद में अपनी वैसी जैसे क्लास चलेगी वैसे ही चलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सबको। क्या बोल रहा बलबीर बेटा?